आज रात जब दियों की रोशनी और रंगोली के जीवंत रंग हवेली को और भी खूबसूरत बना रहे हैं, तब एक छोटी सी बहू अहाना लेकर आ रही है दुर्गा माँ की आरती की थाल। लेकिन यह आरती सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत है, जहाँ पुरानी परंपराओं और नई सोच का टकराव होने वाला है। क्या अहाना अपने परिवार की इज्जत को बचा पाएगी या फिर हवेली के गहरे छिपे राज सब कुछ मिटा देंगे? चलिए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। ठाकुर हवेली में आज का माहौल कुछ अलग ही था। हर दीवार पर दियों की जगमगाहट फैली हुई थी। हवा में अगरबत्तियों की महक घुल रही थी और दूर से आती हुई घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। लेकिन इन सबके बीच दिलों में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई आने वाला तूफान अपनी दस्तक दे रहा हो। अहाना, जो इस घर की सबसे छोटी बहू थी, दुर्गा माँ के मंदिर में खड़ी थी। हाथों में आरती की थाल लिए उसकी आंखों में न सिर्फ भक्ति की ज्योति जल रही थी, बल्कि एक नई क्रांति की चिंगारी भी सुलग रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि हवेली के सदियों पुराने नियमों को चुनौती देने का है। हवेली के बुजुर्ग ठाकुर साहब और उनकी पत्नी गायत्री देवी अपने सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरों पर राजसी शान थी, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था, सालों की थकी हुई परंपराओं से उपजा दर्द। वे जानते थे कि अहाना आज सिर्फ आरती नहीं करेगी, बल्कि उन नियमों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी जो महिलाओं को हमेशा पीछे रखते आए हैं। अहाना के साथ थी उसकी ननद शिवानी, जो हवेली के इन कठोर नियमों से तंग आ चुकी थी। शिवानी ने धीरे से कहा, भाभी, आज अगर हम चुप रहे तो यह हवेली हमें कभी अपना नहीं मानेगी। हमें अपनी आवाज को मजबूत बनाना होगा। अहाना ने बस एक गहरी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट फैसला चमक रहा था। तभी हवेली का छोटा बेटा विक्रम अपनी माँ शालिनी के साथ आरती के मौके पर आया और बोला, यह छोटी बहू सोचती है कि आरती करके इस घर पर अपना हक जमा लेगी। यह हवेली ठाकुर खानदान के पुराने नियमों से चलती है, न कि किसी नई बहू की महत्वाकांक्षाओं से। शालिनी ने भी कहा, अहाना, तुम अपनी औकात में रहो। यह घर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना। यह सुनकर